आप सभी लोगों का जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया, उन सभी लोगों को ये सेशन समर्पित। पूरा सेशन अच्छे से देखिए। मैं आज लास्ट में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूं, ताकि आप लोग फास्ट फॉरवर्ड वही के वही जो है वो आंसर कर सके। तो आप लोगों से क्वेश्चन मैं पूछूंगा और आपने कमेंट में स्पीड में आंसर करना है। ये आप लोगों की माइंड की एक एक्सरसाइज हो जाएगी यहाँ पर में, ठीक है। चलिए, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को आगे लेकर चल रहा हूं, और एक बार फिर से जितने भी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन की, तो पहला ही क्वेश्चन देखिए बहुत ही जो है फ्रेंड्स मजेदार क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बीपीएससी की 2016 की एग्जाम के अंदर में पूछा गया था, जो कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुई थी 2016 की, उसके अंदर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी थी, इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग जो है एक बार कोशिश तो करो। देखो, गलत होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका गलत हो जाएगा, बट ये चीज याद हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। आप लोगों ने बचपन में भी जो है गलतियां की थी, लेकिन आपने उन गलतियों से सीखा और आज देखिए आपको इतनी सारी चीजें आती है। तो कोशिश करनी है आपने। 1885 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, तो कांग्रेस से पहले एक इंपॉर्टेंट संस्था थी जो जिसके जगह पे कांग्रेस, बेसिकली ऐसा माना जाता है कि उसके जगह पे कांग्रेस आ गई थी। ठीक है, तो वो थी इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन, ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, इंडियन एसोसिएशन। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है, ठीक है, ये हुई थी आप लोगों की 1875 के अंदर में। ठीक है, 1876 के अंदर में, बेसिकली 1876 के अंदर में। किसने इसकी स्थापना की थी? इसकी स्थापना की थी, ठीक है, जल्दी बताइए, दो लोग थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी और जिनको श्रेय दिया जाता है इसकी स्थापना का। इंपॉर्टेंट है, और बाद में जो है कांग्रेस का विलय इसके अंदर में कर दिया गया था। वो भी आप लोगों से इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है कि इसका विलय कब कांग्रेस के अंदर में कब कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इंडियन एसोसिएशन जो है, ओके, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बैनर्जी, ओके, और ठीक है, जो मोहन बोस थे, ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब यहां पर में क्या होता है, इंडियन एसोसिएशन को बाद में, ठीक है, 1886 में कांग्रेस में मर्ज कर दिया जाता है, 1886 के अंदर में। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, और बीपीएससी ने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही माना था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था इंडियन एसोसिएशन थी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इसकी स्थापना की थी, याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, आनंद मोहन बोस जो है वो इसके वन ऑफ द संस्थापक थे। ठीक है, तो आनंद मोहन बोस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले एक बार प्लीज इसको रिवाइज कर लेंगे सभी के सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बीपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है आप लोगों का टीआरई के अंदर में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1876 के अंदर में। किसने स्थापना की थी इसकी? ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने। लिखो सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से ये दो पॉइंट। एक क्वेश्चन और बनेगा आप लोगों का आगे में, देखिए कभी भी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना का मर्जर कांग्रेस में कब किया गया? ये मैंने आप लोगों को पॉइंट पेड क्लास के अंदर में बहुत बारीकी से आपको पढ़ाया हुआ है, एकदम अच्छे तरीके से कॉमेडी वे के अंदर में, और आपको याद भी करवाया है मैंने। ठीक है, उस पूरी की पूरी चीज को, है ना। तो इंडियन एसोसिएशन का मर्जर किया गया था 1886 के अंदर में, कांग्रेस के अंदर में, कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया। अब इसको मैं और भी जो है फ्रेंड्स एस्केलेट कर सकता हूँ। 1886 की बात निकली है, तो 1886 का जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर में हुआ था, देखते कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, 1886 का कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर में हुआ था और किसने इसकी अध्यक्षता की थी, ये भी बता दीजिए। आप लोगों को पढ़ना है ना। ठीक है, मैं आप लोगों को हर वो चीज जो आपके काम की है, जो आपके एग्जाम में आ सकती है, वो बताऊंगा। मैंने जब ये आपसे कहा कि इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस में कब मर्ज किया गया, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर आपको दिलाएगा और आप लोग हजारों लाखों लोगों से आगे निकल जाओगे। उसके बाद में जब मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि 1886 का जो है सेशन कहाँ हुआ था और किसने अध्यक्षता की थी, ठीक है, ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी आप लोगों को नंबर दिलाएगा। आप लोगों को सिलेक्शन के साथ में, जो टीचिंग परीक्षा का आ रहा है ना, कि सिलेक्शन के साथ में रैंक भी लेकर आना है। ठीक है, उसके तरफ में आगे बढ़ाएगा। कल रात में टेस्ट हुई थी 10 बजे, कितने लोगों ने टेस्ट दी थी, जल्दी से बताइए। मैंने आप लोगों से कहा है कि जो टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट है, जो ऐप पर पढ़ रहे हैं, मैं उन लोगों को रैंक के अंदर में जो है ना, अब मेरा 100 का नहीं, अब मेरा 500, टॉप 500 के अंदर में जो है फ्रेंड्स लाने का है। 100 के ऊपर में टीचिंग परीक्षा का कब्जा हो चुका है, ये मुझे पता है। ठीक है, अभी भी अब टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट जो है आपस में कॉम्पीट करेंगे कि टॉप 100 के अंदर में कहां से कहां तक आना है। ये मैं दावे के साथ में बोल रहा हूँ।
जो बाहर है उसको ये समझ में नहीं आएगा कि अंदर में कितनी मेहनत कर चुके हो आप लोग करके, और रोज कर रहे हो। कल रात में भी टेस्ट दी थी आपको, और आज रात में भी 10 बजे टेस्ट मिलेगी। ओके चलिए, नाउ फ्रेंड्स, इनमें से किसने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे आप सभी इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग ये पूरा का पूरा एक संस्था थी, बताइए जल्दी से। और एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स, हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकता है, जल्दी जल्दी से इसको शेयर कर देंगे। क्लास ज्वाइन करना है सर, अक्सा फातिमा जी, बहुत ही सिंपल है, नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या सिंपल सा टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आप, वहां मिल जाएगा आपको, या फिर नीचे में एक लिंक दी गई है टीचिंग परीक्षा, इस वीडियो के नीचे में आपको टू बाय बीपीएससी कोर्स, उस लिंक पर क्लिक करिए, छोटा सा फॉर्म है, 30 सेकंड लगते हैं, उसको भर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, आपके एप्लीकेशन के ऊपर में ऑटोमेटिकली कोर्स ऐड हो जाएगा। इतना आसान है, ठीक है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जो है फ्रेंड्स किसने की थी? तो ये की थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। अब आप लोगों में से कई सारे लोगों को ये बताया जाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो छात्र, कोई है यहाँ पर में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र, ठीक है, उनको वहां पर में पढ़ाया गया होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर में कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो है वो उनकी बनती नहीं थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की जगह सुभाष चंद्र बोस जो है प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को जवाहरलाल नेहरू पसंद नहीं करते थे, ये दोनों, ऐसा कुछ नहीं था, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। आप लोग देखिए फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना इन दोनों ने जो है वो मिलकर की थी, ओके, इन्होंने मिलकर की है स्थापना, अगर ऐसा होता तो क्यों करते ये, ठीक है। तो ये जो है जो है कौन से साल के अंदर में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1928 में की थी इन दो नौजवान लोगों ने, ठीक है। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोगों ने देखा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, जल्दी से लिख दो कमेंट के अंदर में, हर एक बच्चा लिख देगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग लिखते भी जा रहे हो। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1928 के अंदर में हुई थी, और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इसके वन ऑफ दी संस्थापक थे, इंपॉर्टेंट वाले संस्थापक थे इनके, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। इसके अलावा ये दोनों तो संस्थापक थे, इन्होंने पहला अध्यक्ष किसको बनाया था, वो भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लेना आप लोग, श्रीनिवास अय्यंगर जो थे वो इसके पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है, श्रीनिवास अय्यंगर, ओके, ये याद रख लेंगे आप लोग, ओके। चलिए, तो श्रीनिवास अय्यंगर इसके पहले प्रेसिडेंट थे, 1928 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, अब आगे में मैं आप लोगों को लेकर चलूं, उससे पहले मैं आप लोगों से 2-3 क्वेश्चंस जो है वो पूछना चाहूंगा सबसे पहले, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से पूछा कि आप लोग बताइए, आप लोगों से मैंने पूछा कि आप लोग बताइए कि 1886 के अंदर में जो आपका सेशन हुआ था 1886 के अंदर में, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1886 के अंदर में, 1886 के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, ठीक है, वो कहा हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सेशन हुआ था फ्रेंड्स आप लोगों का कलकत्ता के अंदर में, कलकत्ता में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, नौरोजी ने, ये याद रखेंगे आप लोग, दादा भाई नौरोजी। इसी के अंदर में इंडियन एसोसिएशन जो थी, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का विलय कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में, जो थी ना आप लोगों की बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में कब विलय हुआ था, ये वाली बात आप लोग जो है लिखते जा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। और क्या पूछा था मैंने आप लोगों से? ऐसे ही मैं बीच बीच में सवाल आप लोगों से पूछता रहूंगा ताकि आप लोगों की रिवीजन होती रहे, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना, ठीक है, लीग की स्थापना, ठीक है, कौन से साल में हुई थी? ईयर, जल्दी से आप लोग कमेंट करते जाएंगे आप लोगों के लिए, अभी अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने आप लोगों को इसका, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कौन से साल के अंदर में हुई थी, आप लोग बता देंगे। और कौन कौन दो लोग थे, शॉर्ट में लिख दीजिए आप सभी लोग, कमेंट के अंदर में लिखते जाइए, और बहुत तेजी से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, वो बच्चे जो सिलेक्शन वाले हैं, ठीक है, वो कमेंट में करते जा रहे हैं आंसर्स, ठीक है। एक बार दबा के फ्रेंड्स एक बार जल्दी से शेयर भी कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे जल्दी जल्दी से, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ गए यहाँ पर में, ओके। देखिए ब्लैंक में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
भारत के एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा, कि बोले हम संविधान का मसौदा तैयार करेंगे, ठीक है, हम एक संविधान का ड्राफ्ट बनाएंगे और उसके लिए हम सर्वदलीय सम्मेलन, मतलब कि सारी पार्टीज के जो लोग हैं उनको आमंत्रित करते कि सभी लोग आए, भारत के अंदर में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो आए, आपस में हम सब मिलकर भारत के लिए क्या करेंगे, एक संविधान का निर्माण करेंगे। और अंग्रेजों को, मतलब अब उसका कोई मतलब तो था नहीं, लेकिन अंग्रेजों को दिखाएंगे कि हम लोग भी बना सकते हैं संविधान, ठीक है। ये बेसिकली इनका मोटो था। तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है फ्रेंड्स, ये आयोजित किया गया था कौन से सेशन के अंदर में, ये बताना है आप लोगों ने। देखिए उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बर्केन हेड, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, चैलेंज किया था भारतीय लोगों को कि भाई, उन्होंने बोला, ठीक है, कि जब हमने साइमन कमीशन का विरोध किया, साइमन कमीशन, बोले हम कि साइमन कमीशन नहीं चाहिए हमको, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है, भारतीय लोगों को बोला, ठीक है, वो बर्कन हेड का बच्चा, ठीक है, क्या बोलता, सुनो अभी मेरी बात, हम लोगों को बोलता, अपन लोगों को, इंडियन लोगों को, कि हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम लोग एक संविधान बना सके अपने देश के लिए। अगर इतनी हिम्मत है तो बना के बताओ, संविधान बना के बताओ। तुम अगर से सिर्फ संविधान का मसौदा भी बना दोगे ना ड्राफ्ट का, तो मान जाऊंगा तुम लोगों को। संविधान का मसौदा तो तैयार कर नहीं सकते, आए बड़े साइमन कमीशन का विरोध करने वाले, ऐसा बोल के वो लॉर्ड बर्कन हेड जो है वो सफेद मुआ हम लोगों को चैलेंज कर रहा, अपन लोगों को चैलेंज कर रहा, ठीक है। तो 1927 के अंदर में जो सेशन था आपका मद्रास में हो रहा था, ठीक है, M.A. अंसारी उस समय में अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। बोले बर्कन हेड, ठीक है, तेरी भैंस का अंडा हम लोग तुझे को बताते हैं अभी, ठीक है। और हमने मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में नेहरू कमेटी का गठन किया, एक छोटा सा संविधान का ड्राफ्ट बनाने के लिए, ठीक है, नेहरू समिति का गठन किया गया था, मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं 1927 के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1927 के अंदर में M.A. अंसारी उस समय में अध्यक्ष थे, ठीक है, मुख्तार अहमद अंसारी उनका नाम था पूरा, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में मद्रास अधिवेशन में ये चीज हुई थी। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, चलिए। तो 1927 जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, मैं आप लोगों को बता देता हूँ 1927 के अंदर में। और वो तुम्हारे चचा का लड़का कौन था जो हम लोगों को बता रहा था कि हमको आता नहीं, हम लोग बना नहीं सकते, अदरक लहसन प्याज ये कर रहा था जो, ठीक है, ये था लॉर्ड बर्कन हेड, ठीक है। अब आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से सुनो। आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसके चैलेंज पर हम लोगों ने जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि हम भारत के संविधान का मसौदा तैयार करेंगे। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से आप लोगों को हर एक चीज याद करवा दूं, जितने लोग चाहते हैं वो सारे कर देंगे। और जिन लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन सभी लोगों को ये सेशन समर्पित जिन्होंने अपना अपना योगदान दे दिया है। तो लॉर्ड बर्कन हेड, ये लिख दीजिए आप लोग, वो उस समय भारत का सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था भारत का, ठीक है, भारत के मामलों का मंत्री, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आया था, आप लोगों को बताऊं मैं कि एक क्वेश्चन था लिटरली, कि जब साइमन कमीशन भारत आया, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी की टीजीटी की एग्जाम के अंदर में। जब भारत में साइमन कमीशन आया उस समय में भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, भारत के मामलों का मंत्री या भारत का सचिव कौन था? वो बहुत हाई लेवल क्वेश्चन लगा लोगों को, मैं बोल रहा हूँ वो ना झंडू बाम क्वेश्चन था वो, ठीक है। लॉर्ड बर्कन हेड, देखो जब आप लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके पढ़ते हो, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, तो आपको याद होता है। जब मैंने वो क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर बच्चों ने भेजा स्कैन करके, 2021 की बात है, उसके अंदर मैं पूछा था कि 2000 जब साइमन कमीशन भारत में आया उस समय भारत का सेक्रेटरी ऑफ जो है भारत के मामलों का मंत्री, भारत का सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? तो भाई उस समय में कौन था, 1927 के अंदर में साइमन कमीशन जो है बनाया गया, 1928 में वो आया, उस समय में भारत के मामलों का मंत्री जो है लॉर्ड बर्कन हेड था। तो साइमन कमीशन के आने के समय भारत के मामलों का मंत्री या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था लॉर्ड बर्कन हेड। सिंपल सी बात है, इतना इजी क्वेश्चन था वो, ठीक है, और लोगों को टफ लगा वो। तो ऐसे आप लोग जब पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन आप लोगों से अभी अभी गरम गरम ताजा ताजा क्वेश्चन, यही के यही, अब देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। कमेंट के अंदर में आंसर करिए जल्दी से जल्दी, आप सभी लोग एकदम स्पीड में।
बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए आप लोगों ने आंसर्स कर दिए यहाँ पर में, और स्पीड में आप लोगों के जो है वो आंसर्स आ भी रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर में 1927 के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन कहां पर में हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। ठीक है, इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन जो आया है भारत के अंदर में उसका बहिष्कार किया जाएगा। अच्छा, क्यों किया जाएगा? हम लोगों को पागल कुत्ते ने काटा था कि हम लोग जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार करेंगे? नहीं, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, 7 लोग थे इसमें, और इसका ये आया था भारत में भारत का भविष्य निर्धारित करने के लिए। अब मान लो, ठीक है, यहाँ पर में पूजा यादव है, सुचिता कुमारी है, रौनक जहां है, ठीक है, संध्या गुप्ता है। अब आप लोग मान लो, आप लोगों के घर वालों ने जो है वो 7 लोगों की कमेटी बनाई। ठीक है, अभिषेक कश्यप है, मान लो इन लोगों, इसके परिवार ने 7 लोगों की कमेटी बैठाई कि यार इसके लिए, अभिषेक कश्यप के लिए लड़की देखनी है, दानिश सर की क्लासेस देख रहा है लड़का हमारा, इसका सिलेक्शन तो हो जाएगा, रैंक भी आ जाए शायद। ठीक है, चलो लड़की देखना स्टार्ट कर देते। अब क्या हुआ, इन लोगों ने 7 लोगों की कमेटी बैठा दी। ठीक है, मामा ताया मौसा, ठीक है, मम्मी पापा, ये लोग सब बैठ गए। अब अभिषेक को उसमें लिया ही नहीं उन लोगों ने, मतलब अभिषेक से पूछ ही नहीं रहे कि भाई तेरे को कैसी लड़की चाहिए, मतलब घरेलू चाहिए, जॉब वाली चाहिए, या मतलब क्या है तेरा, ठीक है, प्रेफरेंस। तो कुछ पूछ ही नहीं रहे उससे, तो उसको बुरा लगेगा ना बेचारे को, उसका भविष्य निर्धारित कर रहे लेकिन उससे पूछ ही नहीं रहे। तो साइमन कमीशन भी भारत का भविष्य निर्धारित करने के लिए आया था, लेकिन एक भी भारतीय उसमें शामिल नहीं था। तो हम लोगों ने M.A. अंसारी के नेतृत्व में 1927 का जो सेशन हुआ था मद्रास में, दिसंबर में 1927 में, उसमें साइमन कमीशन का विरोध किया हमने। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। M.A. अंसारी, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि साइमन कमीशन जब भारत आया तो उस समय में भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, भारत का सचिव कौन था? चलिए, अभी के अभी आप लोगों से वही के वही आप लोगों का एकदम टेस्ट हो गई आप लोगों की, जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी लोग, जितने लोग देख रहे, देखिए कि तो मैं सही नहीं लगाएंगे करके, बाकी अब देखते। साइमन कमीशन जो है फ्रेंड्स, M.A. अंसारी के समय में इसका बहिष्कार किया गया था। बाकी आप लोग यहाँ पर में एक चीज देखिए, आप लोग बर्केनहेड, लॉर्ड बर्केनहेड आप लोग आंसर कर रहे हैं। जिन लोगों ने आंसर नहीं किया है वो इस स्लाइड में से ढूंढिए कहां पर में लिखा हुआ है, और आप लोग आंसर करिए सभी के सभी लोग जल्दी से कमेंट में। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों ने चैट में, जो लोग बाद में भी एक बार रिवीजन भी कर रहे हैं वो लोग जो है रिवीजन के अंदर में भी रिवीजन करते हुए भी आप लोग आंसर करते जाएंगे फ्रेंड्स, सभी के सभी लोग। ठीक है, नाउ अरे ये क्या हुआ, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आप लोगों के क्वेश्चंस है उनके तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, फॉसिल्स आर फॉर्म्ड इन विच रॉक, किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? अब ध्यान से समझना आप लोग मेरी बात, ये टीआरई 1 के अंदर में जनरल स्टडीज के 11 12 की जो एग्जाम हुई थी जनरल स्टडीज में पूछा गया था। अब हो सकता है ये आप लोगों का पीआरटी के अंदर में पूछ ले, ठीक है, हो सकता है आप लोगों का 6 to 8 के जीएस में पूछ ले, हो सकता है 9 10th में पूछ ले, हो सकता है वापस से 11 12 में पूछ ले, हो सकता है 6 to 8 के या 9 10th के जो है वो उसमें पूछ ले, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। देखो, चट्टाने जो है ना वो 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक होती है इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टाने उसको कहा जाता है। दूसरी होती है आप लोगों की सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टाने उसको कहते हैं। और तीसरी होती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको आप लोग रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टाने भी उनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की चट्टाने हैं। सबसे पहली जो चट्टान बनती है वो है इग्नियस रॉक। इग्नियस, इसको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, प्राथमिक चट्टाने, प्राइमरी या फिर प्राथमिक चट्टाने इनको कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सबसे पहले बनती है। तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, 3 प्रकार की चट्टाने होती है, उनमें से सबसे पहली चट्टान कौन सी होती है जो सबसे प्राइमरी कहलाती है, सबसे पहले प्रकार की चट्टान? ठीक है, जल्दी बताइए कौन सी होती है जिसको सबसे प्राइमरी चट्टान कहा जाता है? वो होती है आप लोगों की, ठीक है, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टाने सबसे प्राइमरी प्रकार की चट्टाने हैं। ठीक है, अब जो है फ्रेंड्स दूसरा जो प्रकार है आप लोगों का वो है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है? इग्नियस रॉक के टुकड़े टुकड़े होकर समय के साथ में जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाते हैं, और समय बीतता है तो लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर में जमा होते जाते हैं। ठीक है, तो इसकी लेयर्स लेयर्स बनती जाती है, ये सेडिमेंट्री रॉक की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या होता है, बीच में कई बार कुछ मछली वगैरह आके फंस गई, या फिर कोई पेड़ पौधे है इसके ऊपर में जमा हो गए,
ठीक है, फिर और लेयर्स बनती है, तो बीच बीच में जो है फॉसिल्स या जीव आश्म, जीवों के अश्म अवशेष जमा हो जाते हैं। तो केवल इग्नियस, ये अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक आपकी ऐसी चट्टान है जिसके बीच में आपको जो है वो मिलेंगे, ठीक है, जीवाश्म। अब मैं आपको बता भी देता हूं कैसे। देखिए, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये तीन प्रकार की चट्टाने हैं आप लोगों की, ठीक है, 3 प्रकार की चट्टाने होती है। इनमें से प्राइमरी चट्टान किसको कहा जाता है, प्राथमिक रॉक, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, सेडिमेंट्री चट्टान जो है ना, वो क्या होता है, जो आपकी कोई भी दूसरे प्रकार की चट्टान है वो इस प्रकार से टूटती है, देख रहे हैं आप लोग, टूट रहे सेडिमेंट्स में। अब ये जो सेडिमेंट्स है, ये क्या होते हैं आप लोगों के, पानी में जाकर जो है वो एक दूसरे के ऊपर में जमा हो जाते हैं, पानी में जाकर या हवा में जैसे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर में लेयर बाय लेयर जमा होते जाते हैं, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, एक दूसरे के ऊपर में जमा होते जाते हैं। जब ये जमा होंगे एक दूसरे के ऊपर में, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, लेयर बाय लेयर, उनके बीच में, लेयर्स के बीच में कई बार आप लोगों को किसी प्रकार की, ठीक है, किसी प्रकार की आप लोगों को जीवाश्म आपको उसके अंदर में मिल जाएगा। देखो, ये एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, तो बीच में कहीं तो भी आपको जीवाश्म फंसा हुआ मिल जाएगा। तो जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक ही एक ऐसा रॉक है जिसके अंदर में आप लोगों को, ठीक है, प्लांट्स के और एनिमल्स के, ऑर्गेनिजम्स के, अदर ऑर्गेनिजम्स के जो है वो अवशेष आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों ने याद रखना था, कभी भी एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब मैं फ्रेंड्स आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और मैंने आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के अंदर में भी जो है इसका क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को दिया जाता है अक्सर, कि आप लोग जो है उसको अच्छे से जो है वो करिए आप लोग उसको, ठीक है। चलिए, उस क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर ये सारे क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, टीचिंग परीक्षा के जितने भी अभ्यर्थी है उन सभी के लिए, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है टीचिंग परीक्षा के साथ में, वो नीचे में नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकता है, या नीचे में एक नंबर आप लोगों को दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, लिंक दी गई है, उस लिंक के ऊपर में क्लिक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। बहुत आसान है, मैं आपको बता भी दूंगा कैसे करना है। तो मैक्सिको, ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, अब आपको जोड़ी लगानी है यहाँ पर में किसके साथ में लगेंगी, तो इस क्वेश्चन का नाम है स्टूडेंट ने बना दी जोड़ी, ठीक है, बताइए। 850 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है फ्रेंड्स, ठीक है, 1400 के करीब बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते रहेंगे। टीचिंग स्टाइल सबसे अच्छा है, थैंक यू वेरी मच पूनम कुमारी जी। देखिए, मैक्सिको के अंदर में जो है फ्रेंड्स, देखो ब्राजील जो है ना, ये तो मेरा फेवरेट है, ठीक है, ब्राजील, क्योंकि जब भी ब्राजील गाना आता है, ठीक है, ब्राजील का गाना बजता है, ठीक है, तो रोका, ठीक है, रोका, ये याद रखना है आप लोगों ने, रोका, रोका मतलब होता है ना सगाई, आज है सगाई सुन लड़की के भाई जरा नाच के हमको दिखा, तो उसने वो ब्राजील तना ना 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 वाले गाने के ऊपर में उसने जो है वो गा के सुनाया था, ठीक है। चलिए, ऐसा हम लोगों ने याद रख लिया था। तो रोका मतलब सगाई होती है, सगाई में कौन सा गाना बजा, तो वो ब्राजील वाला गाना बजा, अब जिन्हें नहीं सुना वो सुन लेना, बड़ा मजेदार गाना है, ठीक है। तो ब्राजील के ऊपर में रोका। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको के अंदर में जो है इसको बोला जाता है मिल्पा, मैक्सिको में मिल्पा। तो बी की जोड़ी लगने वाली है वन के साथ, ठीक है, ए की जोड़ी लगने वाली बी की जोड़ी लगने वाली है वन के साथ में, ठीक है, ए की जोड़ी लगने वाली जो है आप लोगों की टू के साथ में, ठीक है, 2 1, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब मोर देन वन ऑफ द अबो भी नहीं हो सकता। अब आंसर लगाओ आप लोग आगे में। देखिए, वियतनाम और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अंदर में कहा जाता है लदांग, ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों जगह पे इसको लदांग कहते हैं, ठीक है, और वियतनाम में इसको कहते हैं रे, वियतनाम। अरे रे रे रे, नाम लेकर तू उसको बुला रहा है, ऐसे बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। आप जो है मान लीजिए कि यहाँ पर मैं हमारा एक भाई है अर्नव ठाकुर, ठीक है, अब उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको जो है नाम लेकर बुला रही है, ए अर्नव इधर आ, ठीक है, तब तक चलता है उसको, जब शादी हो गई उसके बाद में भी अर्नव कहा जा रहा रे तू, ठीक है, इतने देर से आया, समझ नहीं आता कि तेरे को, ठीक है। पहले तो बहुत जो है भाव देता था, जब बुलाती थी तब आ जाता था, इंतजार करता रहता था, अभी मैं खाना बना के बैठी रहती, आता नहीं, पता नहीं कहाँ रहता, बोलता कि मैं स्कूल गया था, बच्चों को एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ा रहा था। कौन सी एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ा रहा था, स्कूल में तो
लॉक लगा था जब मैं गई देखने, ठीक है। तो वो बोलेगा अरे मेरा नाम लेके बुला रही तू, ठीक है, तो रे रे रे, नाम लेके बुला रही तो रे, ठीक है, ऐसे याद रख लेना कुछ तो भी बना के, ठीक है, वियतनाम के अंदर में। तो सी की जोड़ी बनेगी 4 के साथ, सी की जोड़ी जो है बनेगी 4 के साथ में, ठीक है। तो सी की जोड़ी 4 के साथ में बनी है, तो डी के अपने आप 3 के साथ में बन गई, आंसर आपका 3 हो गया याद, है ना। चले 922 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से करते रहिए आप लोग, ताकि इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं याद करवा सकूं, ठीक है। आप लोगों के पूरा का पूरा आप लोगों के जो है ना रिस्पॉन्स के ऊपर में निर्भर करता है कि कितना आप लोगों के लिए क्लास कितनी सारी होंगी, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, वियतनाम नाम लेकर बुरा रही है रे तेरे को, ठीक है। चलिए, ब्राजील के अंदर में रोका। चलिए मुझे इसमें से आप लोग बताइए, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, ठीक है। आप लोग देखते हैं ओपन बुक टेस्ट के अंदर में कितना कर सकते हैं। सर आपकी टीचिंग जो ऑरा है वो ब्रेन में डायरेक्ट डोपामाइन सिक्रीट करती है, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच रिमी जी। देखिए मुझे बताइए कि चेना, चेना जो है वो कौन से इलाके में बोला जाता है, ये आया भी था क्वेश्चन आपका, आपका पढ़ाया हुआ बहुत क्लियर हो जाता है, थैंक यू वेरी मच सैयद हसमत जी। चलिए इसका बताइए आप लोग, थैंक यू वेरी मच सैयद हसमत आपके प्यारे से कमेंट के लिए। चेना, चेना कहां पर में बोला जाता है, उसके बाद में आप लोग बताएंगे तमराई, तमराई, ठीक है, तमराई कहा बोला जाता है, तमराई, ठीक है। देखो राई का पहाड़ बनाना आपको पता है, राई का पहाड़ बनाना कितने लोगों ने वो कहावत सुनी है, टीचिंग परीक्षा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, थैंक यू वेरी मच। राई का पहाड़ बनाना, अब पहाड़ कहाँ बनेगा, लैंड के ऊपर में बनेगा, कोई जमीन के ऊपर में, ठीक है, लैंड पर, तो राई का पहाड़ बन गया, तो जमीन के ऊपर में राई का पहाड़ बना दिया किसी ने, ठीक है। सुना है, कितने लोगों ने सुना, हाथ ऊपर करो, बोला राई का पहाड़ बनाना, तो राई का पहाड़ बनाना, तो तमराई थाईलैंड, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, याद हो गया आप लोगों को, आपको बना सकते हैं बहुत सारे। ओके, ओके, लद्दाख जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जावा, इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर में बोला जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है आपका, भारत के अंदर में जो जो बोला जाता है इसके ऊपर में अगर आप लोग चाहते हो मैं क्वेश्चंस बना दूं आप लोगों के लिए, तो कल हर कोई बच्चा जो है वो 1 बजे आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार फिर से, जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं,